दोस्तों पिछले दिनों सोशल मीडिया और टीवी मीडिया में एक बहुत शोर चला था। बहुत सी बातें होती थी, बहुत से तर्क वितर्क होते थे कि खांसी का ये नया बैक्टीरिया आ गया है, ये बैक्टीरिया का नया वर्जन है जो बहुत डेंजरस है। मतलब ये सब बेसलेस बातें बहुत चली। और मजे की बात ये थी दोस्तों, ये जो तर्क वितर्क हो रहे थे वो लोग कर रहे थे जिनको एक्चुअल में खांसी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। दोस्तों खांसी जो है वो एक प्रोटेक्टिव मेथड है बॉडी का। कोई भी चीज जो अकुमुलेट हो गई है छाती के अंदर, वो यदि कफ अकुमुलेट हो गया है या टॉक्सिन्स अकुमुलेट हो गए हैं, कोई इन्फेक्शन अकुमुलेट हो गया है या इन्फ्लेमेशन है, उसको बाहर निकालने का एक रिफ्लेक्स है, एक बॉडी का अपना मैकेनिज्म है चीज़ों को बाहर निकालने का, दोषों को बाहर निकालने का। खाँसी अपने आप में दोस्तों कोई बीमारी नहीं है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है कि अंदर जो जमा है उसको बाहर कैसे फेंका जाए। और सबसे बड़ी गलती भी दोस्तों यहाँ हो रही है कि हम इस रिफ्लेक्स को, इस प्रोटेक्टिव मेथड को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं। खांसी को 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में खत्म करना चाहते हैं, लेकिन बेसिक कॉज के पीछे कोई नहीं जा रहा कि चेस्ट के अंदर जो कफ अकुमुलेट हो गया है या चेस्ट के अंदर जो अनवांटेड अकुमुलेट हो गया है, वो जो इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है, उसको बाहर कैसे निकाला जाए। रूट कॉज पे कोई काम नहीं करना चाहता, रूट कॉज के बारे में कोई सोचना नहीं चाहता, बस जो रिफ्लेक्स है, खांसी है, उसको एकदम खत्म कर दो। और ये जो खांसी दोस्तों इतनी बढ़ी ना, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण था वो कोई बैक्टीरिया का नया वर्जन नहीं है। सबसे बड़ा कारण ये था कि इस खांसी को खत्म करने के लिए हमने खुश्क चीजों का, तेज दवाइयों का इमीडिएट सेवन शुरू कर दिया। और जितनी भी ये तेज दवाइयाँ हैं, ये कफ को और ज़्यादा सुखा देती हैं दोस्तों। अब हमने करना तो ये था कि कफ को बाहर निकालना था, ताकि छाती बिल्कुल साफ हो सके, लंग्स, चेस्ट बिल्कुल साफ हो सके और वो हेल्दी कंडीशन में आ सके। हमने बल्कि उल्टा कर दिया, हम उस कफ को जमाने में लग गए। निकालने की बजाय हम उसको सुप्रेस करने में लग गए और ज़्यादा छाती के अंदर जमता चला गया। और यही कुछ दोस्तों हमें कोरोना में भी देखने को मिला कि जो कफ बनता था, हमने उसको निकालने की किसी ने बात नहीं की, सिर्फ दबाने की बात की। और जितनी भी ये तेज दवाइयां हैं ना दोस्तों, एंटीबायोटिक्स है, डाइफेनहाइड्रामीन है, डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफेन, डेक्स्ट्रोमिथोरफेन, कोडीन, ये सब जो दवाइयां हैं, ये खुश्क दवाइयां होती हैं, मतलब ये कफ को सुखा देंगी। अब धीरे-धीरे कफ है वो तेज दवाई लेने से सूखता चला गया और खाँसी बढ़ती चली गई। मेन कारण तो ये था और हम समझते रहे कुछ और ही। तो इसका मतलब हमें जो बेसिक हमारी गलती रही कि हमने इस बीमारी को ठीक से समझा नहीं। दोस्तों कोई भी किसी भी तरह की यदि खाँसी होती है, प्रोडक्टिव कफ होती है, कफ वाली खांसी होती है, तो सबसे पहला नियम जो है आयुर्वेद का वो ये है कि आप उस कफ का विसर्जन कर दें, कफ को निस्कारित कर दें, कफ को एक्सपेक्टोरेट कर दें। और ये जितनी भी दवाइयां हैं ना जिनका अभी हमने नाम लिया है, ये एक्सपेक्टोरेंट नहीं होती, ये दोषों को बाहर नहीं फेंकती बल्कि दोषों को अंदर जमाती चली जाती हैं, जिससे बाद में यही जो जमा हुआ कफ है दोस्तों, ये अस्थमा बन जाता है, दमा बन जाता है, क्योंकि हमने इस कफ को निकाला ही नहीं, इस बलगम को निकाला ही नहीं। वो जमता चला गया, बहुत जम गया, तो बाद में जो पोजीशन है वो दमा की बन जाती है, बाद में अस्थमा हो जाता है। अब आयुर्वेद का दोस्तों नियम ये कहता है और ये हम अपनी प्रैक्टिस में भी करते हैं। जो लोग हमारे पास खांसी को लेके आते हैं, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको कहते हैं, आप यदि 1 या 2 दिन में इस खांसी को खत्म करना चाहते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यही एक दिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी, अस्थमा बन जाएगा। तो इसका नियम ये है कि आपको पहले उस कफ को निकालना है, कफ
को एक्सपेक्टोरेट करना है, कफ को बाहर फेंकना है, बीमारी को बाहर फेंक दो, ये शरीर के अंदर मत रखो इस बीमारी को। तो दोस्तों मैं 2 मेथड आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो ये कफ का निसारण करते हैं, जो कफ को एक्सपेक्टोरेट करेंगे, बाहर फेंकेंगे और जब आपकी चेस्ट क्लियर हो जाती है, तो खाँसी अपने आप ही दोस्तों ये बंद हो जाएगी। आपको कफ को या आपकी खाँसी को दोस्तों सुप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। एक नियम है बहुत अच्छा है दोस्तों, अलसी का नियम, और दूसरी जो मेडिसिन है वो अवले बनती है, मीन्स वो शहद के अंदर बनेगी। पहले हम बात करते हैं दोस्तों अलसी से। अलसी ऐसी चीज़ है जो लंग्स के लिए बहुत अच्छा एक्सपेक्टोरेंट है, बहुत अच्छा लुब्रिकेंट है। अब जब भी हम तेज़ दवाइयाँ या एंटीबायोटिक लेते हैं या मॉर्फिन डेरिवेटिव या कोडीन डेरिवेटिव्स लेते हैं, जिनकी हमने अभी पीछे बात की है, अब कफ यदि बहुत जम गया तो ये कफ की इलास्टिसिटी कम हो जाती है। जो हमारे फेफड़े हैं वो भी फैलते हैं, सिकुड़ते हैं। अब वो रिजिड हो गए, अब वो सख्त हो गए, अब वो फैल नहीं पाते, इतने इलास्टिक नहीं रहे, तो आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम आएगी, डिस्पनिया हो जाएगा, सांस लेने में आपको कुछ मुश्किलात आएगी। अलसी है ये बहुत अच्छा लुब्रिकेंट है और बहुत अच्छा एक्सपेक्टोरेंट है, लेकिन ये 1 या 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए आप सेवन नहीं करना है, इसका सेवन आपको लंबे समय तक करना है दोस्तों। और लेने का तरीका ये है, 1 चम्मच या 1.5 चम्मच साबुत अलसी, उसको पीसना नहीं है, वो रात को 1 कटोरी पानी के अंदर भिगो दो। सुबह आपको बहुत अच्छे से उसको मैश करके, उबालना नहीं है, इसी को ही आपको छान लेना है। ऊपर जो अलसी बची है वो बहुत अच्छा फेस पैक है दोस्तों, उसको एज ए फेस पैक यूज़ कर सकते हैं, बालों में लगा सकते हैं, ये तो इसका एडिशनल बेनिफिट हो गया। अब वो जो नीचे पानी है, एक्सट्रैक्ट है जो, आप इसके अंदर थोड़ी सी मिश्री मिला के पी लेना है, सेवन करना है खाली पेट। ऐसे ही सुबह भिगो दो दोस्तों, इसका सेवन आपको शाम को करना है। आधे घंटे आगे पीछे कुछ खाना नहीं है। एक तो ये अलसी का सेवन है, आप दोस्तों लगातार करते रहें, जब तक आपका कफ पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आप ये अलसी का सेवन करते रहें। इन केस आपकी खांसी ठीक भी हो गई है, लेकिन आपको यहाँ कंजेशन लगता है, थोड़ा सा खांसी के साथ खरड़ खरड़ भी पैदा होती है, कंजेशन भी है, तो भी अलसी का सेवन दोस्तों आप लगातार करते रहना। और जो दूसरी प्रिपरेशन है दोस्तों वो आप नोट कर लो। लौंग आपको लेना है 10 ग्राम, जायफल लेना है 10 ग्राम, छोटी पीपल लेनी है 10 ग्राम, काली मिर्च बहुत अच्छा एक्सपेक्टोरेंट होती है 20 ग्राम, आपको सौंठ लेनी है, सूखी अदरक लेनी है 150 ग्राम और मिश्री लेनी है दोस्तों 200 ग्राम। इसके अंदर नौशादर मिला लेनी है 10 ग्राम। ये सब चीज़ों को दोस्तों बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर कर लो। अब इसके अंदर दोस्तों 20 ग्राम बहुत अच्छी क्वालिटी का बादाम रोगन मिला दो और क्वांटिटी सफिशिएंट के हिसाब से इसके अंदर शहद मिला के इसको दोस्तों अवले बना लो। अवले का मतलब ये होता है जैसा च्यवनप्राश जैसी लुक होती है, शहद डाल के इसको च्यवनप्राश जैसी लुक बना लो इसकी। अब लेने का तरीका ये है दोस्तों, इसमें से लगभग 2 ग्राम औषधि, मीन्स आधे चम्मच से छोटा आधा चम्मच, उससे थोड़ा सा कम, सुबह और शाम 2 बार सेवन करना है। और इसके 10-20 मिनट आगे पीछे आप कुछ भी ना लें, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों सौंठ भी है, काली मिर्च भी है, तो मामूली सी यदि हल्की जलन भी करता है तो 1 से 2 घूंट इसके साथ गर्म पानी ले सकते हैं। अब खांसी को लेके सबसे जरूरी होते हैं दोस्तों परहेज। हम लोग औषधि से ज्यादा परहेज पर ध्यान देते हैं और यही आपको करना है। अब खांसी में सबसे जरूरी होता है दोस्तों, एक तो चावल का सेवन आप 100% बंद कर दें जब तक आपकी खांसी चलती है। दूसरा, आपको मैंगो बिल्कुल नहीं लेना है, मैंगो का सेवन दोस्तों 100% बंद कर दो। तीसरा, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम
और कोई भी ठंडा द्रव्य, कोई भी ठंडी चीज़ ये आपको सेवन नहीं करनी है, और विशेष तौर पे रात को तो बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है, जो चीज़ आइसी होती है या जो चीज़ ठंडी होती है। चौथा, जितने भी फास्ट फूड्स हैं, जंक फूड्स हैं, खट्टी चीज़ें हैं, इनका दोस्तों आप 100% त्याग कर दो। तो यदि दोस्तों खाँसी का इलाज हम इस ढंग से करते हैं, तो जो खाँसी का रूट कॉज़ है दोस्तों वो ख़त्म होता है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, बीमारी तब तक बड़ी है जब तक हमें उसका रूट कॉज़ नहीं पता, हमें उसकी नॉलेज नहीं है। और हमारा दुर्भाग्य ये है दोस्तों कि मीडिया में या सोशल मीडिया में वो लोग ज़्यादा एक्टिव हैं जिनको बेसिक एबीसीडी नहीं पता खांसी की, या जिनको फिजियोलॉजी नहीं पता खांसी की, वो ज़्यादा तर्क वितर्क करते हैं। मैं आपसे एक दोस्तों अपील करना चाहता हूँ कि बीमारी कोई भी हो, पहले तो आप बीमारी के रूट कॉज़ को समझ लो। उतना फिर उस बीमारी को ठीक करना दोस्तों उतना ही आसान हो जाता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।